मेरे काफी लोग कह रहे थे कि जो सैमी ज़ेन का टर्न था रोमन रेंस पे रॉयल रंबल में, उसका रिएक्शन किधर है बैठक वाली वीडियो में। अगर आपने बैठक वाली पहली बार तो पूरी वीडियो नहीं देखी, 40 मिनट की वो मैंने डाल रखी है, और वो मैंने उसमें इसीलिए नहीं डाला क्योंकि वो क्लिप्स मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास आ चुकी है और उसके मैं शॉर्ट्स में डालने वाला हूँ। ब्रो दैट रिएक्शन वाज इनसेन। जितना रियल में आया था उतना ही उधर भी आया था। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी। इट इज़ बिकॉज कुछ तो हो गया यार, रात में पता नहीं कैसे ठंड लग गई। बट जो भी है, आज हम बात करने वाले द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड ओल्ड चैंपियनशिप के बारे में। ओल्ड चैंपियनशिप से शुरू करते मेरे हिसाब से, बिकॉज कोडी रोड्स ने जो टीज किया रॉयल रंबल जीतने के बाद इंस्टाग्राम पर, वो पुरानी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन द रॉक के एरा के टाइम पे जो चैंपियनशिप चला करती थी विंग्ड वाली, उसको ऐसे पोस्ट कर दिया। और वो ऐसे यूजुअली कोई पोस्ट करता नहीं है अनटिल अनलेस आपके अंदर वो डिजायर हो कि अगर आप वो जीतते हो तो आप उसे वापस ला सकते हो। इफ यू डोंट नो, कोडी रोड्स इज वन ऑफ दोज लिमिटेड सुपरस्टार्स राइट नाउ जिसके पास कुछ भी कहने की इस समय आजादी है, कुछ भी करने की आजादी है। बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ वैसा ही था। मतलब उन्होंने जो सीएम पंक टाइप की पर्क्स थी वो बिल्कुल ले रखी थी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि सीएम पंक से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं वो इस समय। एंड कोडी रोड्स का ये दावा है कि अगर वो रोमन रेंस को हरा देते, जो कि उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर वो चैंपियनशिप जीतते हैं तो वो पुरानी वाली चैंपियनशिप लाकर जरूर रहेंगे। डस्टी रोड्स का जो सपना है वो पूरा करके रहेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ महीने बचे हैं और मेरे को वो ट्रू होता दिखाई दे रहा है। एंड पर्सनली स्पीकिंग, अगर मेरे को एक नई चैंपियनशिप देखने को मिलेगी, मतलब नई इन टर्म्स ऑफ कि हाँ ये वाली बहुत हो गई, अब हमें कोई और चैंपियनशिप एज वर्ल्ड टाइटल दिखेगी, तो आई थिंक आई वुड बी एक्साइटेड। और पर्सनली मैंने जो एटीट्यूड आ रहा है वो रिलीव नहीं किया था जब वो चल रहा था 1998 में, तो मैं पैदा ही हुआ था। तो ऐसे में हमारे लिए भी एक अच्छा रन होगा विद दैट चैंपियनशिप कि यार इस चैंपियनशिप के साथ कैसे सुपरस्टार्स दिखने वाले हैं। तो मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि उस चैंपियनशिप के लिए मैं एक्साइटेड हूँ या नहीं, चाहूंगा कि वो आया नहीं, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि कोडी रोड्स अगर जीतते हैं देन ही शुड ब्रिंग बैक दैट चैंपियनशिप बिकॉज दैट लुक्स फ्रीकिंग ऑसम। अच्छा, कोई एक आध बंदा अगर होगा तो वो प्लीज यूनिवर्सल या डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को हटा के वो 2009 वाली डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप भी लाओ यार। वो स्पिनर वाली मेरे को बड़ी मस्त लगती थी। भले उसको स्पिन मत कराओ, स्टिल रखो, लेकिन फिर भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रॉक एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बिकॉज व्हाटएवर दे डिड फॉर दिस रेसलमेनिया 39 इज हो सकता है कि काफी लोगों को दिल तोड़ने वाली बात थी। बिकॉज पहली बात तो रेसलमेनिया 39 के लिए इतनी गंदी तरीके से टिकट्स बिकी क्योंकि सबको पता था कि रॉक, ऑस्टिन ये सब होने वाले, हॉलीवुड है तो भाई रॉक का तो होना बनता है। बट नाउ जो बहुत ही रॉयल रंबल के बाद ताजा वाले रिपोर्ट्स आ रहे, क्योंकि रॉयल रंबल वाज द ओनली प्लेस जहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे द रॉक का, नाउ दैट ही डजंट अराइव। तो मेल्जर ने भी रिसेंटली बताया कि द रॉक जो है अब नेक्स्ट ईयर आने की सोच रहे हैं। उन्होंने अगले साल के लिए डोर ओपन कर दिया है रेसलमेनिया के लिए, विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सब कुछ था। मतलब अब तो लग रहा था कि स्टेज भी सेट है और रोमन रेंस भी सेट है, ब्लड लाइन की फैमिली पूरी है। तो ऐसे में बताओ कैसे करे कि द रॉक ना आए। बट फिर भी द रॉक अगर नहीं आए देन इट इज वेरी वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हो जाए। मतलब इस साल द रॉक क्या पता छोटी सी अपीयरेंस दे दे जिसके चलते, क्योंकि अपीयरेंस तो वो दे ही सकते हैं ना। आई थिंक उनके लड़ने का इश्यू आ रहा है कि वो लड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि रोमन रेंस के साथ अगर आप मैच दे रहे हो मेन इवेंट में तो आप एटलीस्ट ये मान के चलो कि 30 मिनट बैंगर देने की आप कोशिश करोगे। एटलीस्ट आपको ऐसी बेइज्जती ना होगी कि अरे लोगन पॉल ने अच्छा मैच दे दिया था द रॉक से, एटलीस्ट ये तो ना सुनने को मिले। तो आई थिंक उसकी वजह से द रॉक जो है नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो मैं अगले साल ही आता हूं। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि भाई मेरे को बड़ी खुन्नस आती है जब एक ना रियल न्यूज आने लगती है। क्योंकि पहली बात तो जब हमको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है, उसमें भी तुम रिजल्ट पहले से ही बता दे रहे हो, देन मेरे को ये बताओ कि मेरे को देखने का पर्पस किधर से मिलेगा। मेरे को ये बताओ कि मैं क्यों देखूं डब्ल्यूडब्ल्यूई है जब मेरे को रिजल्ट पता है, मेरे को ये पता है कि ये स्क्रिप्टेड है, तो फिर क्या ही कर लूंगा मैं देख के। तो जब ये वाली न्यूज आई थी कि भैया ये रॉक आ सकता है क्या, आ गए हैं पे ही पहुंच गए थे, रॉक वर्सेस रोमन तो कंफर्म ही करवा दिया था रॉयल रंबल से। तो जब वो नहीं आए तो मेरे दिल में जो है जान में जान आ गई कि चलो भाई इंसानियत अभी भी जिंदा है। थैंक यू डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर नॉट लीकिंग द न्यूज कि यार पहले पता चल गया कि रॉक नहीं आने वाला, क्योंकि एंड तक हम लोग टिके हुए थे कि रॉक तो आएगा। स्पेशली मैच की जिस तरीके से प्लेसमेंट थी, रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस को एंड में रखा गया था, वो सैमी ज़ेन वाली स्टोरी लाइन चल रही थी। तो मानो या मत मानो, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो न्यूज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और जब आपको श्योरिटी वाली न्यूज मिलती है,
पर्सनली मेरे को ये समझ में नहीं आता कि फिर आप लोग देखते क्यों WWE, वो रीज़न मेरे को समझ में नहीं आता अगर आपको पहले से पता है। हम लोग वीडियो जब बनाते हैं तो मेरा तो ये पर्पस रहता है कि हम लोग चीज़ों को डिस्कस करें। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि भाई पता चल जाए कि भाई विनर कौन है। अरे फिर तो क्या ही होगा, जब पता चल गया विनर तो क्या है, तो कौन सा हमें सट्टा लगाना है। हाँ, मेरे हिसाब से सट्टे के लिए तो फिर तो बहुत बढ़िया है, पर सट्टे भी नहीं लगाते हम तो इंडिया वाले। अबे तो भी बचा क्या। तो कुछ भी कहो, 2 बार यानी कि 2023 में और 2018 में 2 बार ऐसा करके WWE ने वो होती है ना कहावत कि WWE कैन डू एनीथिंग, वो प्रूव कर दी। क्योंकि 2018 में तो रेसलमेनिया में ऐसा था कि भाई रोमन रेंस ही जीत रहा है, ब्रॉक लेसनर का खात्मा है, बट ब्रॉक लेसनर ने जिस तरीके से रोमन रेंस को डिमोलिश किया, सबके सपने टूट गए। सेम अभी रॉयल रंबल में भी देखने को मिला। आई एम रियली हैप्पी कि द रॉक नहीं आए, बिकॉज आई वॉन्ट कि द रॉक तब आए जब किसी के पास रिपोर्ट्स ना हो, और अगर हो भी तो वो वैसी हो कि शायद आ सकता है। अगर वो शायद वाली भी है ना तो भी मेरे को चलेगा, लेकिन ये कंफर्म्ड वाली न्यूज़ तो मेरे को बड़ी बेकार लगती है। अच्छा, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो कि एक और एटीट्यूड एरा का सुपरस्टार, ड्वेन जॉनसन के आर्च राइवल, वो भी रेसलमेनिया 39 में आने की सोच रहे थे, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ये ठान लिया है कि शायद से उनका जो रेसलमेनिया 39 का मैच था, सॉरी रेसलमेनिया 38 का मैच था अगेंस्ट केविन ओवेंस, उसको वो लास्ट मैच कंसीडर कर रहे हैं। आई थिंक वो उसको हैप्पी नोट पे, हाई एंड पे एंड करना चाहते हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग, ये ग्रेट इनिशिएटिव बाय स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। क्योंकि अगर आप बाकी सुपरस्टार्स को देखोगे जिनके लास्ट मैचेस रहे हैं और फिर वो दोबारा से आके लास्ट मैचेस करने की कोशिश करिए, उन्होंने हगा है। और मैं उन सुपरस्टार्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज अपेरेंटली फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट द ट्रूथ इज कि उन लोगों का बहुत अच्छा एंडिंग रही थी, लेकिन उन्होंने दोबारा से आके फिर चाहे सऊदी हो रीजन या फिर कुछ भी हो, चीज जो है अपनी हक दी। और वो लास्ट मैच कब रहा वो पता ही नहीं चला। आई डोंट नो व्हाई सबको रिक फ्लेयर बनने की पड़ी है, बट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हैट्स ऑफ कि अगर आप रेसलमेनिया 38 के मैच को ही अपना लास्ट मैच कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज दैट मैच वाज एक्चुअली गुड। और उसको आप कह सकते हो कि हाँ यार ये चलो मेरा लास्ट मैच था और मैंने अपनी ही नोट पर एंड किया, जब मेरी मर्जी थी कि मैं इसको एंड मानूंगा तो ये एंड है। खैर, ये जो 3 चीजों के बारे में मेरे को बात करनी थी मैंने कर ली। एक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, एक द रॉक, और एक उन्हीं के टाइम की विंग्ड चैंपियनशिप, जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को लगता है कि अगर एकमात्र रीजन अगर कोई मेरे को बोलेगा कि भैया रोमन रेंस को क्यों हराना चाहिए कोडी रोड्स को, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ताकि वो एटीट्यूड एरा वाली चैंपियनशिप आ पाए, बिकॉज आई फ्रिकिंग लव इट, स्पेशली क्योंकि मैंने वो एरा जो है लिव नहीं किया है। मैंने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल देखी है सामने, WWE टाइटल देखी है, वो स्पिनर वाली, स्पिनर के बाद जो 2 आई वो वाली भी देखी है, बट उसके पहले रह गई जो आई थिंक ब्रॉक लेसनर वाली भी देखी, जो 2002-3 में थी ना ब्रॉक लेसनर के पास, वो वाली भी देखी है, लेकिन उसके पहले जो थी वो वाली नहीं देखी। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि विंग्ड चैंपियनशिप वापस आए। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दीज 3 थिंग्स, और साथ ही साथ शॉर्ट्स पे देखते रहो भाइयों, रिएक्शन वीडियोस आने वाली है जो कि बैठक में हमने करे थे रिकॉर्ड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।